लाइन की इक्वेशन है जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है और बोला गया है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री दो लाइन के बीच के एंगल, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब इसमें कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए? a1.a2 प्लस b1.b2 प्लस c1.c2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगनी चाहिए क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। कैसे पता चल गया? क्योंकि राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। और हमें p की वैल्यू बताना है इसमें, तो इसमें रख करके सॉल्व करके p की वैल्यू बता देंगे। अगर हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू पता चल जाए तो उसकी वैल्यू पता करने के लिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और वैल्यू पता करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और सॉल्व करेंगे इसको। इनकी वैल्यू, उनकी कोशिश करते हैं वो सब पता करने की। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा हम कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? x माइनस x1 डिवाइड बाई a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ध्यान दीजिएगा, इसके जैसा हम कन्वर्ट करेंगे पहली इक्वेशन जो लिखी है इसको। तो पहली इक्वेशन देखिए क्या लिखी हुई है, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 7 बाई माइनस 14 डिवाइड बाई 2p इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन लिखी हुई है। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले x होना चाहिए, यहाँ पर x नहीं है पहले। तो हम एक काम करते हैं, और साथ में x प्लस का होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो -1 कॉमन लेते हैं। जैसे ही -1 कॉमन ले लेंगे क्या मिलेगा? ये बन जाएगा x माइनस 1। ये पहले आ जाएगा, ये बाद में जाएगा, डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, यहाँ पर देखें y अकेला होना चाहिए, y के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, 7 ही कॉमन ले लें। तो क्या बन जाएगा? y माइनस 2 डिवाइड बाई 2p। नीचे जैसा लिखा है वैसा ही होगा। उसके बाद ये तो स्टैंडर्ड जैसा लिखा है तो यहाँ कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये माइनस को नीचे दे देते हैं। तो x माइनस 1 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू 7 को भी नीचे लेके जाते हैं। जब 7 को नीचे ले जाएंगे तो 2p के साथ डिवाइड हो जाएगा, ताकि जब ये ऊपर लेकर जाएं वापस तो 7 के साथ इसके साथ इंटू हो। किसके साथ? y माइनस 2 के साथ इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू -3 नजर आएगी, b1 की वैल्यू 2p डिवाइड बाई 7 नजर आएगी और c1 की वैल्यू 2 नजर आएगी। तो अभी इन 6 में से 3 की वैल्यू पता चल गई। 3 की वैल्यू और पता करने के लिए एक दूसरी लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो यहां पर आए, इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x2 डिवाइड बाई a2, y माइनस y2 डिवाइड बाई b2, z माइनस z2 डिवाइड बाई c2। इसके जैसा कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -7 कॉमन लेने की जरूरत है। जब -7 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 3p। जैसे ही -7 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये स्टैंडर्ड जैसा है, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू, यहाँ पर एक माइनस कॉमन लेने की जरूरत है। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा z माइनस 6 डिवाइड बाई 5। अगली लाइन x माइनस 1 डिवाइड बाई 3p, इसको नीचे लेकर जाएंगे तो माइनस का 7 नीचे चला जाएगा इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू, इसे भी नीचे भेजते हैं माइनस को, तो माइनस का 5। इससे फायदा क्या होगा? a2 की वैल्यू आ जाएगी -3p डिवाइड बाई 7, b2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -5। अब हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। हम इस फॉर्मूले पर, ये जो हमने कंडीशन लगाई थी, इस पर वैल्यू रख सकते हैं। अब हम तो इस पर वैल्यू रखते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है? -3 इंटू a2 की वैल्यू कितनी है? -3p डिवाइड बाई 7 प्लस b1 की वैल्यू कितनी है? 2p डिवाइड बाई 7 इंटू b2 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस c1 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू c2 की वैल्यू -5 इक्वल टू 0। मतलब अगर आप देखें तो ये 9p डिवाइड बाई 7 प्लस 2p डिवाइड बाई 7 -10 इक्वल टू 0। और अच्छे से अगर आप देखें तो ये 11p डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 10 हो रहा है। इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, नीचे सेम है तो एक बार लिख देते हैं, ऊपर प्लस कर देते हैं। तो प्लस कर दिए।
-10 को उस पार लेकर गए, 10 हो गया। यहाँ से p की वैल्यू पता करें, 11p इक्वल टू 10 इंटू 7, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 17 डिवाइड बाई 11। हमसे p की वैल्यू पूछी गई थी। सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए।